मित्रः शं वर्णः शन्नो भवतु वरेण्यः शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्मा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद् वक्तारम् अवतु माम् अवतु मम वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आज हम धर्म के विषय पे चर्चा करना चाहते हैं, जिसमें ईश्वर की उपासना शामिल होगी। धर्म क्या है, वेद क्या है, किस प्रकार हमें इसका ज्ञान हुआ, कैसे वेदों का प्रभाव हुआ, स्तुति क्या है, उपासना क्या है, प्रार्थना क्या है। तो इन विषयों पर चर्चा करेंगे और जिस तरह समय व्यतीत होता जाएगा इनमें बढ़ाते घटाते जाएंगे। विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन हमारी जानकारी सीमित है। मैं कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, फिर भी जो मैंने वेदों में, शास्त्रों में आप जैसे महानुभावों के मुख से सुना है और उपदेशकों से सुना है, या जो प्रकृति के व्यवहार से मैंने महसूस किया है, तो आज उस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें असलियत का पता चले क्या है। इनकी ये जैसे भ्रांतियां फैली होती हैं कि कई ईश्वर हैं, कई धर्म हैं, कई तरह के लोगों के व्यवहार देखने में आते हैं। कोई किसी की पूजा पद्धति कैसी है, किसी की पूजा पद्धति कैसी है। तो हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या कोई एक पूजा पद्धति हो सकती है, क्या कोई बेटर पूजा पद्धति है या नहीं है। और फिर हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किस लिए आदमी का जन्म हुआ और शास्त्रों में इस विषय में क्या बताया गया है। तो आज हम वेदों से शुरू करेंगे। जो वेदों को ईश्वरोक्त कहा हुआ है, ये अपौरुषेय इन्हें माना गया है कि ये वेदों का प्रादुर्भाव जो हुआ, सृष्टि के आदि में ईश्वर ने 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया। अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा। इन्हें क्रमशः 4 विषय जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका ज्ञान ईश्वर ने दिया सृष्टि के आदि में। हमारा जो ब्रह्म दिन है वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है और इतनी ही रात्रि है। ये ईश्वरीय दिन का एक दिन और एक रात्रि, इस प्रकार 8 अरब 64 वर्ष जब व्यतीत हो जाते हैं तो उनका एक दिन और एक रात्रि होता है। तो जब दिन शुरू होता है तो उस वक्त ईश्वर इसी तरह हर बार ऋषियों को यही ज्ञान बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता 4 ऋषियों को देता है, वो आगे देते हैं। वैसे शुरू में 4 ऋषियों को ज्ञान दिया। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो 4 कैसे चुने गए, लेकिन फिलहाल यहां तक सीमित रखते हैं कि जो ज्ञान दिया लगभग 12,000 श्लोक चारों वेदों में है। तो क्या उन्हें वो याद रह गए? उस वक्त कागज नहीं था, कलम नहीं थी, पेन नहीं थी। तो क्या इतने श्लोक, इतने मंत्र किसी व्यक्ति को याद रह सकते हैं, जिसका हमारे पास अब भी उदाहरण मौजूद है। जैसे बनारस में आप जाएंगे तो वहां चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी और वेदी ब्राह्मण मिलते हैं। चतुर्वेदी जो ब्राह्मण हैं उन्हें 4 वेद कंठस्थ होते हैं। इसी प्रकार त्रिवेदी उन्हें कहते हैं जिन्हें 3 वेद कंठस्थ हो, द्विवेदी जिन्हें 2 हो और वेदी जिन्हें 1 वेद कंठस्थ हो। उन्हें वेद किसी भी मंत्र के 4 चीजें उसमें होती हैं। प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि है, एक देवता है, एक उसका छंद है और एक स्वर है। ऋषि का मतलब यह नहीं कि उस ऋषि ने बनाया है। जैसे शुरू में मैं कह चुका हूं कि ईश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया था। ये वेद जिस तरह शुरू में ईश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया था, आज भी अक्षुण्ण वैसे ही हैं। इनमें ना कोई चीज घटाई है ना बढ़ाई है, ना कोई घटाई जा सकती है ना कोई बढ़ाई जा सकती है।
तो इन चारों ऋषियों ने जो ज्ञान दिया वो अपने शिष्यों को वो बताया, और वो इसी तरह अभी तक चलता आ रहा है, बताते आ रहे हैं। तो मैंने जैसे अर्ज किया पहले कि भाई जो हैं वो सस्वर उसका पाठ कर सकते हैं, जैसे ऋषि है, फिर देवता है, फिर छंद है। छंद संस्कृत में होते हैं, जो जैसे संस्कृत जो थोड़ी बहुत जानते हैं उसमें हिंदी के जो भी जानते हैं। और उसके बाद स्वर तो आप देखते ही हैं, फिल्मों के भी गीत सुनते हैं, भक्ति संगीत भी सुनते हैं, उसमें जो भी स्वर होते हैं, पंचम स्वर वगैरह इस तरह के, तो इस तरह गाया जाता है इसको स्वरों में, प्रत्येक मंत्र को, जितने भी मंत्र हैं। तो इन्हें गाने के उपरांत जब इनका अर्थ जब तक नहीं आता, तो शास्त्रों में लिखा है कि इस तरह समझना चाहिए कि जैसे गधा बोझा ढो रहा है। तो इसलिए हम जो भी मंत्र बोलते हैं, जो श्लोक बोलते हैं, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो वेदों पे आते हैं हम कि क्या ये वाकई ईश्वर ने बनाए हैं। शंका होती है, मुझे भी होती थी, बहुत लोगों को होती है। उस शंका के समाधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं कहूंगा। वो ये है कि जब बचपन में था और मेरी तरह के लोग जो रूरल टाइप एरिया में वहां रहते थे, तो जब छोटे बच्चे थे तो उन्हें चिढ़ाने के लिए हमारे बड़े भाई बहन, बुआ वगैरह, चाची वगैरह कहते थे कि भाई तुम्हें तो एक कोई जा रही थी कंजरी या ऐसी लेडी, उससे हमने आधी रोटी में लिया था या चाराने दे के लिया था। तो उस वक्त देखने में समझ आया, बच्चे उठ के समझते थे कि भाई यही है, रोना शुरू कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे असलियत में पता चला, हमें बताया कि ये माता है, ये पिता है। तो वो जो बात थी वो असत्य थी कि हमें खरीदा है, तो वो नहीं चल पाई। जो असली माता पिता हैं, चूंकि वो सत्य था, इसलिए वो आज तक भी अड़ गया, आगे भी चलता रहता है। यही विषय देख के हम वेदों के बारे में सोचते हैं। वेदों के बारे में क्या कहा है? जैसे वेदों के 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण हैं, जिनमें एक शतपथ है जिसमें लिखा है एवं वा अरे अस्य महतो भूतस्य विश्वसितम एदम ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्व आंगिर्स इत्यादि। तो ईश्वर में जैसे हम श्वास लेकर छोड़ते हैं, इस तरह से उनके श्वास से जो निकले हैं ये 4 वेद, तो ये शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। अब हम अपने जो ये दर्शन शास्त्र हैं इनकी तरफ आते हैं। कणाद मुनि हुए, उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा। वैशेषिक दर्शन विशेषों का दर्शन जिसे कह सकते हैं आप। उसमें वेदों के बारे में लिखा कि तद वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद मीन्स उसके, ईश्वर के मुंह से लिखे होने की वजह से ये जो है स्वतः प्रमाण है, इनका प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखे ही ईश्वर ने है, बताए ईश्वर ने है, इनका ज्ञान ईश्वर ने दिया है, तो इनके बारे में नहीं हो सकता। दर्शन शास्त्रों के बारे में आप समझते हैं। दर्शन शास्त्र वो शास्त्र हैं जिनमें छोटे छोटे 3-3 अक्षरों के या 2-2 लाइनों के, 3-3 लाइनों के इस प्रकार के सूत्र हैं, और वो जो असलियत है उसे उजागर करना चाहते हैं। जैसे कोई पूछे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की डेफिनेशन क्या है, ये उन्होंने लिखा रूप रस गंध स्कंदवती पृथ्वी। पृथ्वी जिसमें जो देखी जा सकती है, जिसका मेन वो है वो गंध है, ना सुगंध आती है ना दुर्गंध आती है। इस तरह डेफिनेशंस कई प्रकार की, कई किस्म की दी हुई है। 6 दर्शन हैं हमारे, वेदांत दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, और आपका योग दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया। इस तरह इन दर्शन शास्त्रों में ये दिखाया है कि असलियत से रूबरू कराया है कि क्या है दर्शन। हर एक चीज के बारे में आदमी का भ्रम दूर होता है उन्हें देखने से। इस तरह
हमारे गौतम मुनि ने न्याय शास्त्र लिखा, न्याय दर्शन, उसमें लिखा मंत्र आयुर्वेद प्रामाण्यवच तत्प्रामाण्यात आप्य प्रामाण्यात। मतलब आयुर्वेद के बारे में हम जाने। ये धारणा है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, ये इनसे इलाज होने की बजाय एक के बजाय दूसरी बीमारी निकल जाती है। एक ऐसी साइंस मेडिकल की सिर्फ आयुर्वेद है जिसमें 2+2=4 होता है, जिसका बिल्कुल ही एकदम 100% इलाज होता है। तो ये लिखा गौतम मुनि ने कि जैसे आयुर्वेद है उसके बारे में शक नहीं किया जा सकता, इसी तरह के ये जो वेद हैं ये ईश्वर ने दिए हैं, इसके बारे में शक नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक सांख्य दर्शन है। सांख्य के बारे में आपने गीता में भी खासा कुछ सुना होगा। सांख्य के बारे में सांख्य दर्शन में लिखा कि निज शक्ति अभिव्यक्ते स्वतः प्रमाण, कि चूंकि ईश्वर ने ये पैदा किए हैं इसलिए ये खुद ही प्रमाण है, इन्हें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वयं ही प्रमाण है। ऐसे ही आप देखेंगे कि आगे वेदांत दर्शन में आया, तीसरे पाद का 29वां सूक्त है, जहां लिखा अत एव च नित्यत्वम, जिसका अर्थ लिखा इसके शब्द नित्य हैं, शब्दार्थ नित्य हैं, शब्दानुपूर्ति नित्य हैं। तो ये लिखा उसमें एक प्रथम अध्याय में प्रथम पाद में तीसरा सूक्त है जो है शास्त्रीय नित्यात्, कि जिसके बारे में बहुत कमेंट्स लिखी। एक आचार्य शंकर हुए, उन्होंने लिखा ऋग्वेदादि शास्त्र से अनेक विद्यास्थान उपग्रंथितस्य दीपवत सर्वार्थ विद्योतन सर्वज्ञ कल्पस्य योनि कारणम ब्रह्म न ही दृश्यस्य शास्त्रस्य ऋग्वेदादि लक्षणस्य सर्वज्ञ गुणान्वितस्य सर्वज्ञात अन्यतो संभवो अस्ति। मतलब ये जो वेद हैं हर एक किस्म की विद्या यहां से निकली है, विद्या के भंडार हैं, विद्या से भरे हुए हैं। और जैसे दीपक से रोशनी निकलती है, रोशनी देने के लिए बनाए हैं, और ये मनुष्य द्वारा इनका बनाया जाना संभव नहीं है। तो ये इन्होंने लिखा। गीता में आपने पढ़ा ही होगा, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस् त्रिविधः समर्थः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। गीता में कहते हैं कि भगवान कृष्ण के मुंह से निकला है, उन्होंने कहा है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ब्राह्मण और वेद इनकी रचना की। ये गीता के 7वें अध्याय में है, 23वां मंत्र है, जहां स्पष्ट ये लिखा है कि तो ईश्वरोक्त हैं वेद, बनाए ही ईश्वर ने। इसी तरह से आप देखेंगे कि महाभारत में है, महाभारत में व्यास जी ने लिखा है कि छंदासी नाम द्विविदाम वरिष्ठ स्वच्छंत योगेन भवन्ति तत्रः छंदो विदस्ते न चैताम भीत्य गता न वेदस्य न वेद्यम आर्य। कि छंद उस परमात्मा ने स्वच्छंद संबंध से स्थित हैं, जिसका मतलब यह है कि स्वतः प्रमाण्य है, इन्हें प्रमाण की आवश्यकता कोई भी नहीं है। तो ये इसके बारे में, वेदों के बारे में जो ऋषि मुनियों के, हमारे धर्मशास्त्रियों के, गीता के, उपनिषदों में भी खासा कुछ लिखा हुआ है। इतना लंबा विषय है कि बहुत ज्यादा चर्चा इस पे हो जाएगी, फिर तो ये लंबा ही हिस्सा चला जाएगा। तो आज सिर्फ इतना मतलब हम कहना चाहते हैं कि ये जो वेद हैं, ये वेद ईश्वर के मुख से निकले हुए हैं। ईश्वर ने 4 ऋषियों को ज्ञान दिया जिसे लिखा। आगे हम ईश्वर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यदि ईश्वर का स्वरूप कैसा है, यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, अजर अमर अभय नित्य है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कोई भी जो बात कहेंगे
उस पे शंका करना महापाप होगा। तो ईश्वर जो चीज कहता है उसे मानना हमारा धर्म है, उस पर चलकर ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो आज का विषय हम यहीं समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे यदि कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने शास्त्र अपने तरीके से पढ़े हैं, मेरा संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, हिंदी भाषा पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने जिज्ञासावश पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की ये है क्या है। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं वेदों के बारे में। और ये भी मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा कि हिंदुओं के जितने भी सेक्ट हैं, बेशक गोसाई हैं, राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी को भी, ये जो लोग हैं वेदों पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है। किसी की भी हिंदुओं के सेक्ट जितने हैं, किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वेदों पे कोई दोषारोपण कर सकें या वेदों को नकार सकें या वेदों के बारे में कही हुई किसी बात को गलत ठहरा सकें। साबित करना तो दूर की बात है, क्योंकि ईश्वरोक्त चीज जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। तो अब आगे इसी विषय को हम अगली बार आपके जब मैं दर्शन करूंगा तो फिर इसको अगले इसी से कनेक्टेड किसी उसमें दूसरे अध्याय में उसमें आपको तकलीफ दूंगा। जय हिंद, जय भारत।